ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम्। हरि ओम। हम लोग देख रहे हैं कि अज्ञान के कारण जो आत्म तत्व है, आत्मदेव हैं, वो आत्मदेव का दर्शन पीछे हो गया। आत्मदेव तो दिखते नहीं, बल्कि देह भाव में ही आत्मबुद्धि हो गई। तो देह ही आज मैं बना हुआ है। उसी को दृष्टांत में देख रहे हैं। आगे देखते हैं। हम लोग 75-76 श्लोक देख लिए थे, तो आज 76वें से पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। पूतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चञ्चलं तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। पूर्व में आया था विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। अब आ रहा है पंक्ति तद्वत् देहत्व तद्वत् आत्मनि देहत्वम। आत्मा में देहत्व को पश्यति, आत्मा में ही देह को देखता है, आत्मा को नहीं देखता है। और किस कारण से? अज्ञान योगतः, अज्ञान का संयोग होने के कारण। तो कहते हैं जैसे कि चलती है गाड़ी, चलता है नौका, चलती है जहाज, और हमको लगता है कि मैं स्थिर हूँ और ये बाहर जितने वृक्ष आदि हैं, जगत है, वृक्ष आदि सब जो बाहर की वस्तुएं हैं वो भाग रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। ऐसे ही आगे है 77वां। 77 से लेकर के जहाँ तक है हम लोग हम इकट्ठा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि सब दृष्टांत है। और उस दृष्टांत के साथ यही पंक्ति है कि देह में आत्मा में देह का संयोग हो गया, आत्मा में देह में आत्मबुद्धि हो गई।
तो आत्मनि, आत्मा में देहत्वम, आत्मनि आत्मा में देह भाव आने से देह ही मैं हूँ ऐसा अज्ञान के कारण वो देखता है। पाठ कर लेते हैं पूरा पहले श्लोक का, 677 से लेकर के 87 तक। पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद्भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकं तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। अलातं भ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। महत्त्वे सर्ववस्तूनां अणुत्वं ह्यति दूरतः तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। काचभूमौ चलत्वं वा जलभूमौ हि काचता तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। यद्वदग्नौ मणित्वं हि मणौ वावन्निता पुमान् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वै तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। यथैव दिग्विपर्यासौ मोहाद्भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। यथा शशिजले भाति चञ्चलत्वेन कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। एवमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते स एवात्मा परिज्ञातः लीयते च परात्मनि, लीयते च परात्मनि। कुल मिलाकर के तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः, ये 75वें श्लोक से लेकर के प्रारंभ हुआ और गया है 86 श्लोक तक। यानी कुल ये 12 श्लोकों में वर्णन है कि देहत्व, देह में तत्व बुद्धि हो गई है। जैसे व्यक्ति में तत्व बुद्धि हो गया तो हमारा अपना एक व्यक्तित्व, अस्थि में अस्तित्व है, लेकिन हम अपने को व्यक्ति माने तो हमारा अपना व्यक्तित्व हो गया। वैसे आत्मा है, आत्मा ना दिख करके देह दिखा और उस देह में आत्म बुद्धि हो गई, तो उससे ये देहत्व सिद्ध हो गया कि मैं देह हूँ। और ये देहत्व की सिद्धि कैसे हुई? तो कहते हैं कि ये अज्ञान के योग से हुई। अज्ञान का योग हुआ बुद्धि में, और बुद्धि ने उस अज्ञान के द्वारा जब अपने को देखा तो देह की प्राप्ति हुई, और देह में ही तत्व का दर्शन हो गया, तो देहत्व की स्थिति बन गई कि मैं देह ही हूँ। कैसे? तो जैसा कि हम लोगों ने 75वें में देखा कि वृक्ष जल में उल्टा दिखता है, लेकिन हम वृक्ष को उल्टा हम मानते हैं कि ये वृक्ष ही जो जल में दिखता है वो सत्य है। जब उस वहाँ देखते हैं और देखने का मन भी करता है बचपने में, तो कैसा ये वृक्ष उल्टा होकर के देखिए वहाँ पे स्थित है।
तो सच बात है, वो वृक्ष उल्टा हुआ नहीं है, दिखता है अज्ञान के कारण। ठीक जैसे चलती है गाड़ी और लगता है कि बाहर की वस्तुएं भाग रही हैं और मैं तो स्थिर हूँ, तो सच बात तो ये है कि गति मैं कर रहा हूँ, बाहर की वस्तुएं यथावत स्थिर हैं। तो ऐसे में भ्रम हो जाता है कि बाहर की वस्तुएं गतिमान है। ठीक वैसे ही आत्मा में देह बुद्धि हो गई है। पीतत्वम ही यथा शुभ्रे, जैसे किसी को पीत रोग हो गया है, पीलिया हो गई है, जॉन्डिस हो गया है, तो उसको उसके नेत्र से सर्वत्र पीला ही दिखाई देता है। और वो श्वेत को भी देखता है तो पीला ही देखता है। तो सच बात है, जो श्वेत वस्त्र है, जो श्वेत वस्तु है, श्वेत पुष्प है, यानी जिस रंग का है वह श्वेत ही है। और उस श्वेत पे उसके भीतर दोष आया और भीतर के दोष का आरोप लगा बाहर की वस्तु में, और बाहर की वस्तु को उसने पीला कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे कहा जाता है, कहावत, सावन के रोगी को सर्वत्र हरा ही हरा दिखाई देता है। तो दोष आया भीतर, तो दोष आया अपने हमारे भीतर अज्ञान ने प्रवेश किया। उस अज्ञानता के कारण अब बोध सही नहीं हो रहा है, यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है, यथावत बोध नहीं हो रहा। तो देख हम अन्यथा रहे हैं, और जो अन्यथा देख रहे हैं उसी को सत्य मान रहे हैं कि यही सही है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से श्वेत वस्त्र है, श्वेत वस्तु है, और श्वेत वस्तु में कोई पीलिया ग्रस्त रोग से ग्रस्त है, उसको पीला दिखाई पड़ता है, तो सच बात है दोष उस देखने वाले में है, ना कि वस्तु में है। वैसे ही आत्मा में दोष नहीं आया, बल्कि अज्ञान के योग से इस देह को आत्मा समझने वाले में दोष है कि उसने देह को आत्मा समझ लिया है। आगे कहते हैं कि और भी दृष्टांत है, चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वम भाति भ्रमात्मक। चक्षुर्भ्याम ये द्विवचन है, द्विवचन यानी दोनों आँखें, दोनों आँखें ऐसे ऐसे नचाए कोई और घुमाए, तो उसके नेत्र के घूमने से वस्तु जिसको हम देख रहे हैं वो भी घूमती हुई नजर आएगी। सारी चीज़ें घूम रही हैं, घूम रही हैं, घूम रही हैं, घूम रही हैं। जैसे कि कोई गोल गोल घुमरी खेलता है, अपने को गोल 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 घुमाया, फिर ऐसे बैठ जाए, तो उसके पूरा शरीर घूम रहा है, आंखें घूम रही हैं, तो वो जब ऐसे देखता है आंख खोल के, तो लगता है सारी वस्तुएं घूम रही हैं। घूम वो रहा था, घूम करके बैठा है, और तो अभी शरीर को स्थिर किया है, बाकी अभी गति भीतर बनी हुई है। उस गति के कारण बाहर की वस्तुएं गतिमान दिखाई देती हैं। तो नेत्र गति कहाँ है? गति स्वयं में है, और दिख रहा है कि गति मुझ में ना हो करके बाहर की वस्तुओं में है। ये अज्ञानता के कारण है। सर्वम भाति भ्रमात्मकम, भ्रम के कारण ये दिखाई दे रहा है। तो उसी भ्रम का परिणाम ये हुआ कि हमको सब बाहर दिखाई दे रहा है। तो ठीक वैसे ही आत्मा में भ्रम हुआ, और आत्मा में भ्रम का परिणाम हुआ ये कि आत्मा दिखी नहीं, देह दिखा, और देह में ही आत्मबुद्धि हो गई। आगे दृष्टांत के रूप में है, अलातम भ्रमणेन एव, भ्रमणेन एव, जैसे अलात है यानी कि आग लगा करके, और उसको गोल 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 घुमाए तो पूरा एक लगता है कि अग्नि का ही एक गोला बन रहा है, एक चक्कर बन रहा है। वर्तुलम भाति सूर्यवत, कि ये अग्नि का एक गोला है, जबकि वो जब एक जहाँ जा रहा है वहीं अग्नि है सब जगह, लेकिन इतनी तेजी है उसको गोल गोल घुमाने में। जैसे वो दीपावली के टाइम पे एक जलती हुई फुलझड़ी होती है, उसको ऐसे 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 घुमाते हैं तो वो चिंगारी जो निकलती है वो गोल गोल घूमती है। ठीक ऐसे ही जलती हुई वो बत्ती, जैसे अगरबत्ती भगवान को दिखाते हैं, उसको गोल गोल जल्दी जल्दी घुमाए तो लगेगा कि चारों ओर अग्नि का गोला ही बन रहा है। तो कह रहे हैं कि वो इतनी तेजी से किया जा रहा है कि तेजी के कारण अग्नि का गोला दिखाई देता है। सच बात है कि
अगरबत्ती यानी वो जो अलात है वो जहाँ पे है अग्नि सिर्फ वहीं पे है, बाकी अन्य जगहों पे है नहीं। तो जिस प्रकार से उसमें गति तेज होने के कारण वो पूरा गोलाकार दिखाई देता है, सूर्यवत दिखाई देता है कि जैसे सूर्य भगवान गोल हैं और सर्वत्र अग्नि पिंडमय है, वैसे वो अग्नि का पिंड जैसा दिखाई देता है। ठीक वैसे ही वो है नहीं लेकिन दिखाई देता है नहीं मालूम पड़ता है। वैसे ही देह में आत्मा है नहीं लेकिन देह में आत्मबुद्धि मालूम पड़ती है, आत्मबुद्धि हो गई है, तो वो एक अज्ञान का संयोग है। महत्वे सर्ववस्तूनाम अणुत्वम ह्यति दूरतः। करें महत्वे सर्ववस्तूनाम, महत्व यानी बहुत बड़ी वस्तु है जिसका परिमाण बड़ा है, जो आकार में बड़ी है, लेकिन ही अति दूरतः, अत्यंत दूर, यानी कि मैं यहाँ हूँ शरीर से और वो वस्तु अत्यंत दूर है। दूर होने के कारण वो आकार में छोटी दिखाई देती है। कोई तारे सूर्य आदि को तो ले ही लें, कोई व्यक्ति भी बहुत दूर है तो छोटा ही दिखाई देता है। तो कहते हैं कि दूर होने के कारण बड़ी से बड़ी वस्तु छोटी दिखाई देती है। सूर्य कितने बड़े हैं, कितना छोटा दिखाई देते हैं। तारे उनसे भी बड़े हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो जो चीज़ें हमको जैसी दिखाई देती हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसी दिखाई देती हैं, जैसी मालूम पड़ती हैं, जैसा हमारे प्रत्यक्ष में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वह वस्तु वैसी ही है। तो अत्यंत दूर होने के कारण महत् परिमाण वाली वस्तु भी अणुत्वम अत्यंत छोटी दिखाई देती है, अणु के सदृश दिखाई देती है। ठीक वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य उस आत्मा में जो शुद्ध है उसमें ये देह भाव देखता है कि यही आत्मा है, यानी इस शरीर में, इस परिच्छिन्न शरीर में वो आत्मा आकर के बैठ गई है। सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं च उपनेत्रतः। कह रहे हैं कोई वस्तु जो है अत्यंत छोटी है, सूक्ष्म है, अणु के सदृश है, लेकिन स्थूलत्वम वो बड़ी दिखाई देती है। च उपनेत्रतः, जब हम आँखों में कोई उपनेत्र, एक दूसरा नेत्र लगा लेते हैं, चश्मा को उपनेत्र बोला जाता है। जब हम कोई दूरबीन लगा लेते हैं, कोई यंत्र लगा लेते हैं, तो जो चीज़ें यहाँ पे बैक्टीरिया के रूप में मौजूद होगी वो भी दिखने लगेगी, चलने लगेगी, चलती हुई दिखेगी, ऐसे कुछ दिखाई नहीं। तो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु भी हमको बड़ी दिखाई देती है जब हम नेत्र के माध्यम से नहीं बल्कि नेत्र के माध्यम से उपनेत्र का सहारा लेते हैं। तो वो उपनेत्र में सामर्थ्य होती है किसी छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखा देने की। तो उस वस्तु का धर्म है, ना कि जो वस्तु दिख रही है उसका धर्म तो हम निश्चित कर नहीं पाएंगे कि सच बात है ये जो वस्तु ये जो यंत्र दिखा रहा है इसके आधार पर इसको तय करें, या जो मेरा नेत्र देख रहा है इसके आधार पर तय करें। तो सूक्ष्म वस्तु होने पर भी यदि हम उसको दूरबीन आदि यंत्रों के सहारे से देखें तो वही वस्तु स्थूलता को प्राप्त हो जाती। कहने का तात्पर्य ये है कि वो दिखाई देने लगती है, उसके अंग प्रत्यंग दिखाई देने लगते हैं, उसकी कार्यशैली दिखाई देने लगती है, कैसे वो कार्य कर रही है। वैसे ही तद्वतात्मनिदेहत्वम, वैसे ही अज्ञान के संयोग से आत्मा में देह भाव हो गया है और देह में ही आत्मा है, देह ही आत्मा है ऐसा मालूम। कांच भूमौ चलत्वम वा जल भूमौ ही काचता। कह रहे कांच भूमौ चलत्वम वा, भूमि है कांच की, मैंने शीशा है, कांच रहे,
और उस कांच की भूमि में चलत्वम नहीं जलत्वम होना चाहिए, जल दिखाई देता है, और जहाँ जल है वहाँ पे कांच का भ्रम हो रहा है। यानी कांच कुछ इतना पारदर्शी है कि वहाँ पे लग रहा है कि कांच है तो जल दिखाई दे रहा है, और जल है जहाँ तो जल इतना स्वच्छ है कि लग रहा है कि ये कांच है, और वो जल स्थिर सा है। तो जैसा कि दुर्योधन को भ्रम हुआ था, ऐसी स्थिति में जहाँ कांच की भूमि है वहाँ जल दिखाई दे रहा है, जहाँ जल है वहाँ थल दिखाई दे रहा है। जल में थल का भ्रम और थल में जल का भ्रम। ठीक वैसे ही आत्मा, देह में आत्मा का भ्रम हो गया है। यद वद अग्नौ मणित्वम ही मणौ वा वहनिता पुमान। अग्नि में मणि और मणि में अग्नि का, यानी जलती हुई अग्नि, चमकती हुई लोह पिंड है, उसमें अग्नि ने प्रवेश किया, खूब वो तप रही है, सुवर्ण की धातु है, वो जल करके चमक रही है। तो उसमें सुवर्ण में तो जो अग्नि उसमें साक्षात प्रकट है, लाल रंग की चिंगारी है, पीले रंग की चिंगारी है, या जलते जलते एक जो भगवान सूर्य ठीक दोपहरी के होते हैं, थोड़ी पीला होते हैं और सफ़ेद लिए होते हैं, वैसा जब रंग हम देखते हैं तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो अग्नि के रंग हैं, अग्नि में धर्म है, वैसा ही धर्म मणि में होता है। तो अग्नि में मणि का आरोप हो गया कि ये कहीं मणि तो नहीं है, और सच में अगर मणि है तो एक बार किसी ने मणि समझ करके अग्नि छुआ है, तो मणि सच में दिखती है, तो उसको भ्रम हो जाता कहीं अग्नि ही तो नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि दूध और छाछ एक ही रंग का होता है, तो कहावत ही बन गई कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो जब भ्रम हो गया तो वैसा ही वस्तु है, तो कहीं ये वही तो नहीं है। ठीक ऐसे ही देह में आत्मबुद्धि अज्ञान के कारण आज सिद्ध हुई पड़ी है। आगे है अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वै। कह रहे हैं कि अभ्रेषु माना होता है बादल, दौड़ते हैं हवा के सहारे से, चलते तो हैं बादल, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है, उसमें चंद्रमा आता है तो कभी बादलों से ढक जाते हैं, कभी चंद्रमा दिख जाते हैं। तो बादल जाते हैं, जब घने होते हैं तो चंद्रमा को ढक लेते हैं, जब बिल्कुल हट जाते हैं तो चंद्रमा दिखाई देते हैं। हमें चलता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है, और जबकि चलते हैं बादल। तो बादल जो चीज़ें चल रही हैं वो स्थिर दिखाई पड़ती हैं, जो चंद्रमा नहीं चल रहे हैं वो गतिमान दिखाई पड़ते हैं। ठीक बुद्धि को उल्टा बोध हो रहा है, ऐसे ही उल्टा बोध अपने बारे में हो गया है। यथैव दिग्विपर्यासो मोहाद्भवति कस्यचित्। ऐसे ही कहते हैं कि किसी को दिग्विपर्यासो, दिशा का भ्रम हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। तो जिसको दिशा का भ्रम हो गया, तो दिशा तो बदली नहीं, दिशा तो जो है वो निश्चित है, पूर्व पूर्व की तरफ ही है, पश्चिम पश्चिम की तरफ ही है, उत्तर उत्तर की तरफ ही होगा। उसका निर्धारण जैसे किया गया है वो उसी दिशा में रहेगा। लेकिन जिसको भ्रम हो गया, अब वो कहेगा कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि किधर पूरब है, पूरब तो अपने तरफ अपने जगह पे ही है। ठीक ऐसे ही हमें पता नहीं चल रहा है कि आत्मदेव कहाँ हैं, कैसे हैं, और इस शरीर में किधर से खोजा जाए उनको। तो अज्ञान हमें हुआ है, तो इस अज्ञान के कारण देह दिख रहा है, आत्मदेव नहीं दिख रहे हैं। तो अपने अज्ञान को हमें ही मिटाना पड़ेगा। यथा शशि जले भाति चंचलत्वेन कस्यचित्। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जले, जल में, चंचलत्वे भाति, जल में चंद्रमा चंचल दिखाई देते हैं, हिलते हुए दिखाई देते हैं। यथा शशि चंचलत्वे भाति जले, जल में चंचल यानी हिलते हुए चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं।
जब चलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उसमें 1 से 2 की अनुभूति भी कभी कभी होती रहती है। लेकिन सच बात है कि जो चंद्रमा आसमान में है उनमें कोई चंचलता नहीं, वो हिल नहीं रहे हैं, वो अपनी जगह पर स्थिर हैं। जल में हिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं तो ये होता है कि चंद्रमा हिल रहे हैं, चंद्रमा में चंचलता आ गई है, चंद्रमा गतिमान हो गए हैं। वैसे ही आत्मदेव कूटस्थ हैं, आत्मदेव हिलते नहीं हैं, आत्मदेव अच्युत हैं, आत्मदेव स्थिर हैं, आत्मदेव जैसे के तैसे हैं। लेकिन देह के बिगड़ने से, बनने से, देह में कुछ के रोग के आने से, जाने से हम कहते हैं मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, मेरा नुकसान हो गया इत्यादि। तो ये देह भाव अज्ञान के कारण है। इस प्रकार से यहाँ पे एक प्रकरण पूरा करते हैं और इस प्रकरण के पूरा करने के बाद 87 श्लोकों में भगवान भाष्यकार बोलते हैं, एवं आत्मनि विज्ञातः, एवं आत्मनि विज्ञातः देहाध्यासो ही जायते। इस प्रकार से आत्मनि विज्ञातः, आत्मा का बोध हो जाने से, आत्मा का जब बोध हो जाएगा तो देहाध्यास जायते, देहाध्यास चला जाएगा। देह में अध्यास हुआ पड़ा है, यानी कि आत्मा का और देह का अध्यास हो गया है। देह में आत्मबुद्धि हो गई है। किस कारण से हो गई है? आत्मनि अविज्ञात, आत्मा का बोध नहीं होने से, मैं का जो शुद्ध स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण आत्मा मालूम नहीं पड़ती है। और जब आत्मा मालूम नहीं पड़ती है तो अनात्मा को ही हम आत्मा माने हुए हैं। तो स एवं आत्म परिज्ञानात् करें कि स एव आत्मान आत्म स एव आत्मा, उसी आत्मा का बोध हो जाने पर परिज्ञानात्, परितः ज्ञानात्, पूर्ण रूप से ज्ञान हो, स्पष्ट रूप से ज्ञान हो, भली प्रकार से ज्ञान हो। परितः ज्ञानात् यानी कि ये नहीं कि थोड़ा जाने हैं थोड़ा नहीं जाने, समग्र रूप से उस आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और कैसा? जैसा कि हमने पूर्व में बताया है, आत्मा के जो लक्षण बताए हैं उन लक्षणों से युक्त जो तत्व मैं का प्रकट हो रहा है, मैं में उन समस्त लक्षणों को हमें घटाना है और उन लक्षणों से युक्त मैं का खोज करना है। जब उन समस्त लक्षणों से युक्त मैं की प्राप्ति हो जाएगी तो उसको बोलते हैं परिज्ञान। आत्मा का हमको परिज्ञान हुआ, परितः ज्ञान हुआ, समग्र रूप से ज्ञान हो गया। और जब समग्र रूप से ज्ञान होगा तो परिज्ञानात् लीयते देहाध्यास अविज्ञात, जितना अज्ञान है, देह के प्रति अध्यास भाव पकड़ा हुआ है, यह सब का सब लीयते लीन हो जाएगा। कहाँ लीन हो जाएगा? परात्मनि, उस परम आत्म तत्व में। अभी हम अपने आत्मदेव को खोजेंगे। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है वेदांत में जब आत्म तत्व का चिंतन किया जाता है, लेकिन अभी हम आत्म तत्व को खोज रहे हैं। तो यही आत्मा स एवं आत्मा परिज्ञानात् परमात्मनि लीयते च, ये जो च शब्द है इसके लिए यहाँ पे भाष्यकार ने लिखा है कि च शब्द से सिर्फ देह का लय नहीं होता है कि अब मेरा देह लय हो गया और जगत बच गया। पूर्व में एक प्रकरण आया था कि अहम और इदम का आप चिंतन कराए हैं, तो अहम के चिंतन से तो बात बन गई कि ठीक है हम अहम का चिंतन करेंगे, लेकिन इदम ज्यों का त्यों तो बना हुआ है। उस इदम को की सत्ता को
तो तर्कशास्त्रेण शब्द लिया गया था श्लोक में। तर्कशास्त्रियों ने भी कहा था कि अहम को जान लीजिए और इदम छोड़ दीजिए और अहम में बैठे रहिए, वही मुक्ति है। तो फिर अद्वैत की प्रतिष्ठा हुई कहाँ और अद्वैत की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि च शब्द से हमारा ये कथन है कि यहाँ पे इस श्लोक में च का बहुत ही महत्व है। भाष्य, जो भाष्य है उस भाष्य के आधार पर जो आचार्य ने बताया कि उस च के कारण देह का मात्र हम लय नहीं करेंगे, बल्कि अज्ञान सहित समस्त जगत का, अज्ञान से ही ये जगत निकला है। अज्ञान के बाद ही अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार के बाद ये मेरा मैं खड़ा हुआ और उसके बाद ये पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और पंचभूतात्मक जगत, ये सब का सब बन गया। तो च शब्द से ना केवल देह विलीन होगा, ना केवल देह मिथ्या होगा, ना केवल देह की अनित्यता सिद्ध होगी, बल्कि देह के सहित देह के जो कारण है उसकी भी अनित्यता सिद्ध हो जाएगी। तब जाकर के परिज्ञानात् यानी समग्र ज्ञान होगा किसका? आत्मदेव का। और वो ज्ञान हमको परात्मनि लीयते, परम आत्मदेव में विलीन करेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा 2 लाइन चिंतन करें तो पता चलेगा कि का जो देह है और देह जगत सबको लीन कैसे करें। तो देह की प्राप्ति तो कर्म के फलों का परिणाम है। कर्म हम करते हैं इस जगत में, तो देह को लय करें। देह के साथ साथ जो कर्म पूर्व के हैं उस कर्म की भी अब आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब देह की आवश्यकता, आगे हमें देह नहीं चाहिए, तो पूर्व का अभी का जो देह है ये हम इसको लीन कर रहे हैं कारण में। तो ये जो देह की प्राप्ति हुई है जिस कारण से, जब ये देह ही नहीं रहेगा तो उस कारणों के अस्तित्व को भी हम इसी आधार पर धीरे धीरे करके लय कर सकते हैं कि उनका भी अस्तित्व नहीं है, केवल परमात्म तत्व का ही एक अस्तित्व मात्र है। तो ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का साक्षात करना उद्देश्य मात्र बन जाए। आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, ना जगत है ना कर्म है। जगत नहीं है, जगत में कर्म नहीं है, फिर कर्म का कोई फल नहीं है। फल नहीं होने के कारण, कर्म के फलों के कारण ही तो लोकांतर है। उत्तम कर्म का फल उत्तम लोक, मध्यम कर्म का फल पृथ्वी लोक भूलोक और निम्न कर्म का फल अधोलोक। तो न कर्म है तो न ही लोकांतर है, न फिर कर्म फल प्रदाता है, न ये सारी की सारी व्यवस्था है जो इस जगत को संचालित कर रही है। तो ना केवल अपने देह का हमें बाध करना है, ना केवल अपने देह को लय करना है, बल्कि इस चकार शब्द से अज्ञान, यहाँ पे लिखते हैं अज्ञान तत्कार्य रहिते, अज्ञान और उससे संबंधित जितना कार्य है उन सबको विलीन करना है। प्रत्यक अभिन्ने ब्रह्मणि, जो प्रत्यक रूप से, अंतरात्मा रूप से, अंतर्यामी रूप से मुझसे अभिन्न है, उस ब्रह्म में, उस ब्रह्म स्वरूप में हमें अवतिष्ठते, उसमें जा कर के बैठ जाना है। और दूसरी बात है, बहुत सुंदर पंक्ति है, नहीं अधिष्ठानम बिना आरोपितस्य स्वरूपम अस्ति। करें कि अधिष्ठान के बिना किसी पर आरोप नहीं हो सकता है। और जब आरोप नहीं हो सकता तो ये आज हमको जो बाह्य जगत दिखता है, यह देह में जो हम आत्मा का आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि इस देह के आरोप लगाने के पीछे अधिष्ठान विद्यमान है। जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान के रहने पर ही हम सर्प का आरोप कर सकते हैं, ठीक ऐसे ही आत्मदेव के, ब्रह्म के
अधिष्ठान रूप में विद्यमान होने पर ही हम जगत का आरोप कर सकते हैं और जगत के साथ अपने देह का भी आरोप कर सकते हैं कि यह मेरा देह है, यही मैं हूँ। तो जब अधिष्ठान पर आरोप हुआ है उसी अधिष्ठान का दर्शन करना है और जो आरोपित वस्तु है उसको बोध से, ज्ञान से हटाना है। अधिष्ठान का दर्शन ज्ञान से होगा। तो अधिष्ठान का दर्शन करना है। तो इस चकार शब्द से कह रहे हैं कि सारे अज्ञान और अज्ञान के कार्यों को हमको उसी अधिष्ठान में लय करना है और लय करने के बाद केवल और केवल कारण तत्व, केवल और केवल अधिष्ठान तत्व मात्र रह जाए, उससे भिन्न कुछ न रह जाए, तब जाकर के ज्ञान की पूर्णता सिद्ध होगी। अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कहते हैं कि कार्य को अगर हम लय भी कर रहे हैं तो लय की प्रक्रिया में प्रारंभ में तो दिखता है कि हाँ, पंचमहाभूत में सारे वस्तुएं, सारे पदार्थ जगत के जाकर के लीन होते हैं और यहाँ तक तो प्रत्यक्ष ही दिखता है। फिर उसके बाद सारा जल, जब जलमग्न होती है सृष्टि तो जल में विलीन हो जाता है। ऐसे ही उसी शास्त्र का आलंबन लेकर के हम यह भी तय कर लें कि एक ऐसा कारण है जिसका कोई कारण नहीं है। नहीं कारणे सति कार्यस्य लयः संभवति। कार्य का लय कारण में ही होता है, अतः कारण के नहीं होने पर हम लय नहीं कर सकते। जब हम लय कर रहे हैं और विलीन होने की अवस्था, विलीन होता है पदार्थ, तो इसका तात्पर्य है कि कारण है। इसके लिए दृष्टांत है, जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो सुषुप्ति में अहम की अनुभूति, मैं हूँ, ऐसा कहने के लिए भी हम वहाँ रहते नहीं हैं। लेकिन जब जागृत में आते हैं तो उस अवस्था की अनुभूति होती है और इस आधार पर वेदांत मत में ये कहा जाता है कि अनुभवकर्ता वहाँ विद्यमान है। तो इस वही अनुभवकर्ता जहाँ पे किसी दूसरे चीज की स्फुरना नहीं हो रही है फिर भी है, तो ऐसा एक कारण तत्व है जिस कारण में समस्त कार्य प्रपंच, समस्त व्यक्त प्रपंच, समस्त व्यक्त सृष्टि जा करके विलीन हो जाती है। तो इस सिद्धांत से हम तय करते हैं कि एक कारण तत्व है जिसमें समस्त कार्य जा करके विलीन होते हैं। उसी कारण तत्व में हमको विलीन करना है समस्त कार्य को, ना केवल देह को, ना केवल इंद्रिय को, ना केवल तन्मात्रा को, बल्कि अपने समस्त संस्कार इत्यादि को भी उसी में ले जा करके विलीन कर देना है। जब सारे कारण उसमें जा करके विलीन हो जाएंगे तो समस्त अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी और उन समस्त अध्यास की निवृत्ति के परिणाम स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये अध्यास, इसको कैसे करें, यहाँ पे जब बात आती है तो वो तो करना है कि अहम तत्व का, दृष्टा तत्व का, साक्षी तत्व का निरंतर चिंतन करें। यही वेदांत की मुख्य साधना है। साक्षी तत्व में समस्त वृत्तियाँ मालूम पड़ती हैं। वृत्तियों का दर्शन हो रहा है लेकिन वृत्तियों से पृथक उस वृत्तियों का दृष्टा है। साक्षी तत्व उनसे पृथक है। वो साक्षी का जब दर्शन हो जाएगा तो फिर साक्षी के, तब जा कर के साक्षी में दृढ़ता हो जाए, और जब साक्षी में दृढ़ता हो जाए उसके बाद अब उस साक्षी के स्वरूप पर जब हम अपने आत्म तत्व के लक्षण और साक्षी के लक्षण को लेकर के चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो बातें कुछ बनने ही लगेंगी। और जितना सत्संग मिले, जितना स्वाध्याय हो, जितना मनन हो, उसमें उतना बल आता है, वेग आता है। जितना गुरु की कृपा की प्राप्ति हो, अंतिम परिणाम तो गुरु की कृपा ही होती है। गुरु की कृपा मिल जाए तो सारी सामग्रियां भी चित्त में स्थिर हो जाती हैं
और उसके साथ वो सामग्रियाँ समय समय पर, यानी जब जिस युक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जिस दृष्टांत का ज़रूरत पड़ता है, जिस पंक्ति की ज़रूरत पड़ती है, वो पंक्ति स्वतः चित्त में आ करके अपना अर्थ प्रकट करने लगती है। ये सब गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से संभव हो पाता है। आगे देखते हैं 88 श्लोक 88। सर्वमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थावरजङ्गमम् अभावात् सर्वभावानां देहस्य चात्मता कुतः, देहस्य चात्मता कुतः। कह रहे हैं कि जब जैसा कि 87 श्लोक में, यानी कि अभी हम अपने परमात्म तत्व में अपने को स्थिर कर दें, यदि दृष्टि वहीं पे बनी रहे कि एक पूरा देह विलीन हो गया, परमात्मा देव हैं, तो ऐसी स्थिति में अब जगत की स्थिति क्या होगी विचार करें। जगत रह जाएगा क्या? यदा का अध्ययन करेंगे। स्थावर जंगमम सर्वम जगत, स्थावर जंगम और स्थावर और जंगम, जो स्थावर प्राणी हैं जो स्थित रहने वाले हैं, वृक्षादि, और जंगम जो चलने वाले हैं। स्थावर जंगमम जगत सर्वम, ये सब के सब आत्मतया ज्ञातम, यदि आत्म रूप से ज्ञात हो जाए कि मैं की सत्ता ही है और मैंने विविध रूप धारण करा है, मैं से भिन्न कोई दूसरा है नहीं, तो अभावात सर्वभावानां देहस्य च आत्मता कुतः। तो अब ऐसे देह के बारे में अब क्या कहा जाए कि ये देह मैं हूँ, वो देह मैं हूँ, वो देह किसमें मैं बुद्धि करूँ? जब समस्त स्थावर जंगम में आत्मबुद्धि हो गई, ऐसी दशा में अब सब पृथक 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 हैं, ऐसा कैसे कहा जाए? तो कहते हैं कि इसी से अभावात सर्वभावानां, सबका अभाव हो जाता है, समस्त पदार्थ विलीन हो जाते हैं एक आत्मदेव में, यानी मैं की सत्ता सर्वत्र दिखाई देती है, सबको हम आत्मत्वेन जानने लगते हैं। तो फिर जैसे एकदम बढ़िया सा है कि अगर हम व्यवहार भी करते हैं, व्यवहारिक सत्ता में हैं, तो किसी से हम द्वेष नहीं कर पाएंगे। उस वृक्ष को भी जब हम अपना माने, जैसे हम अपने घर में अपना वृक्ष लगाते हैं तो वो मेरा अपना होता है, तो उसकी कितनी सुरक्षा करते हैं। आत्मत्वेन पश्यति, आत्म रूप में हम उस वृक्ष को देखते हैं। जब हम घर में एक किसी जानवर को पालते हैं तो अपना मानते हैं, इसलिए उसको चोट ना लगे उसकी वो कितनी केयर करते हैं, देख रेख करते हैं, उसको समय से भोजन कराते हैं। ऐसे ही जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना के रूप में अगर हम एक मन बनाएं, यहाँ पे जैसे जैसा कि कहा जा रहा है, हम सबको आत्म रूप में, अपने रूप में ही पहचानते हैं, तो अगर व्यवहार की दृष्टि से सब पृथक भी हैं तो सब मेरे हैं और सभी मैं ही हूँ, ये दृष्टि अगर बन जाए, बनानी तो यही दृष्टि है, सब मैं ही हूँ, मैं ही इतने रूपों में बढ़ गया हूँ, और जैसी मेरी ज़रूरत है, एक शरीर का हमने अनुभव किया, जैसे इस शरीर की ज़रूरत है वैसे दूसरे शरीर को भी ज़रूरत है, जैसे मुझे भोजन की ज़रूरत है, मुझे मकान की ज़रूरत है, वैसे दूसरे को भी भोजन की और मकान की ज़रूरत है, उसको भी देना है। जैसे मुझे अपने को सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, वैसे दूसरे को भी सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए। जैसे मुझको तिरस्कार नहीं चाहिए, वैसे किसी का तिरस्कार ना हुए, क्योंकि वहाँ पे मैं को स्थापित कर दें तो प्रेम भी हो जाएगा, और साथ ही साथ मैं को कैसे दूसरों में स्थापित करके मैं बुद्धि की जाती है, ये बात बन जाएगी।
कहते हैं कि यहाँ ये तो है व्यवहारिक धरातल पर करके अभ्यास करने का, यहाँ तो आत्मा से पृथक कुछ भी नहीं है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पूर्व में देखा। तो जब आत्मा से पृथक कुछ है ही नहीं, तो फिर इस शरीर की स्थिति कहाँ रह गई? देहस्य कुतः भा, अब ये देह कहाँ रहा? सब तो आत्म रूप से पता चल गया, आत्मा ही है। उस आत्मदेव का अब इस देह का एक मन में आता है कि यह देह तो जब है नहीं, तो फिर एक बहुत बढ़िया प्रश्न होता है कि फिर इस देह के लिए कोई प्रयास क्यों करे, जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से स्वयं कहे, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मण, शरीर की यात्रा भी बिना कर्म किए नहीं होती है। तो शरीर की यात्रा के लिए कुछ लोग कर्म करते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं कि शरीर की यात्रा पे भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा जो ध्यान देते हैं, तो क्या वो ज्ञानी नहीं है? तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न तो बनी जाता है कि जब हमें बोध हो गया, तो फिर शरीर गिरे पड़े कहीं रहे, कैसे भी रहे, ध्यान दें ना दें, ये प्रश्न है। करें कि ऐसा आत्मविचार करें कि आत्मविचार के बाद आत्मबोध तो हो जाए, लेकिन आत्मबोध होने के बाद की जो स्थिति है वो भी संभल जाए अगर, तो अच्छी बात है। क्योंकि जो गुरुजन होते हैं वो फिर अवधूत कोटि में नहीं जाते हैं, वो अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार ही अपना व्यवहार करते हैं, और प्राप्त ज्ञान का, पूर्व संस्कारों के अनुसार नहीं बल्कि प्राप्त ज्ञान का बेहतर करुणापूर्वक शिष्य के लिए, समाज के लिए देते हैं, ताकि समाज कृतार्थ हो, शिष्य कृतार्थ हो। तो जब वो देते हैं तो देने के लिए उस शरीर को रखना आवश्यक है। उस शरीर को तब तक रखें जब तक परमात्मा चाहते हैं, बहुत उसके लिए प्रयास ना करें, लेकिन ये भी नहीं है कि उस शरीर को यूं ही छोड़ दिया जाए। यह शरीर एक तरह से जैसे मकान बना है, मकान को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसको खंडहर होने में देर नहीं लगेगा। ठीक ऐसे इस शरीर को यूं ही छोड़ दिया जाए, समय से इसका भोजन व्यवस्था आदि ना देखी जाए, स्वच्छता ना की जाए, तो इसमें रोग आते देर नहीं लगेगी। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी शंका जो आ जाती है, तो हमें जो गुरुजन प्राप्त हैं, एक गुरु परंपरा प्राप्त है, बड़ी कृपा से, वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हैं कि उस शरीर की देख रेख हुई, उन्होंने भी किया और अन्यों ने भी किया, तो वो गुरु हमें प्राप्त हुए। और उनका शरीर तब तक रहा जब तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध वशात तो सबके शरीर रहते ही हैं। अगला श्लोक यही बात बताते हैं, और फिर इसके बाद प्रारब्ध का निराकरण करते हैं भगवान भाष्यकार। तो अगला श्लोक जो है वो है 89 श्लोक। आत्मानं सततं जानन् कालं नयमहाद्युते प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्नोद्वेगं कर्तुमर्हसि। आत्मानं सततं जानन् कालं नयमहाद्युते प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्नोद्वेगं कर्तुमर्हसि। त्वं न उद्वेगं कर्तुम अर्हसि। कह रहे हैं कि आत्मानं सततं जानन कालं नयमहाद्युते, जब तक आत्मबोध ना हो जाए तब तक आत्मचिंतन करें। और जिनको आत्मचिंतन हो गया है उनके बारे में ऐसे जो ख्यालात आते हैं, वो भी ख्यालात विचार करने की है। कह के जो ज्ञानी होते हैं वो बिल्कुल निर्लिप्त होते हैं, असंग होते हैं, लेकिन उनका शरीर भी प्रारब्ध वशात तब तक चलता रहता है जब तक उसमें प्राण दिए गए हैं कि यहाँ जा करके शरीर अब पूरा होगा, जितनी आयु है उतना तो पूरा करना है। तो
प्रारब्धम अखिलम भुंजन न उद्वेगम कर्तुम अर्हसि। कह रहे हैं कि जो साधक है वो अपने जीवन में जब जिज्ञासु हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि ब्रह्म बोध के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं करना है, तो इस शरीर के लिए, इस शरीर की सुरक्षा के लिए, इस शरीर को बहुत ऊंचा बढ़ाने के लिए कि कोई पद मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, कुछ ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय ना करें। प्रारब्धम अखिलम भुंजन, अपने संपूर्ण प्रारब्ध को यूं ही भोग लें जितना प्रारब्धवश में प्राप्त है। दूसरी बात है, उस साधना काल में कदाचित लगता है कि हमें आवश्यकता है, मेरी साधना में ये वस्तु जरूरी है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा मैं साधना कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा चिंतन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए प्रयत्न करें, क्योंकि तब तो साधना ही नहीं हो पाएगी। तो अपने साधना के अनुरूप परिवेश का निर्माण करें और निर्माण करने के बाद पूरा जीवन प्रारब्धवशात, यानी कि जब तक का जीवन है, सतत निरंतर एक कार्य में लगा दें कि मुझको केवल और केवल आत्मा का बोध करना है, अहम का बोध करना है, मैं कौन हूँ। उसमें हे महाद्वितीय, हे महानुभाव, उसमें अपने काल को नए जाने दो, लगा दो। और उद्वेगम न कर तुम अर्हसि, तुम अपने जीवन में किसी प्रकार का उद्वेग न आने दो कि ऐसी घटना हुई, इसमें हम इतना बेहतर कर सकते हैं, इनको हम रोकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये जो चित्त में उद्वेग आता है, विक्षेप आता है और कुछ करने की, रोकने की, टोकने की इच्छा होती है, अपने वेदांत चिंतन से पृथक चिंतन में समय को ना जाने दें। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रारब्ध का वर्णन उठाते हैं भगवान भाष्यकार, क्योंकि आगे प्रारब्ध के मिथ्यात्व को सिद्ध करना है कि अपने जीवन को भजन में लगाएं, अपने जीवन को विचार में लगाएं, अपने जीवन को चिंतन में लगाएं, ज्ञान में लगाएं, और किसी अन्य कार्य में लगाएंगे तो कार्य में राग द्वेष होना स्वाभाविक है। कार्य कभी अच्छा परिणाम देता है, कभी बुरा परिणाम देता है, कभी सफलता की दिशा में चलता है, कभी असफलता की दिशा में चलता है। जब वो सफलता की दिशा में चलता होता है तो प्रसन्नता होती है, लेकिन जब वो असफलता की दिशा में जाता है तो वहीं पे दुख होता है। तो असफलता की दिशा में जब जाने लगता है तो हम प्रयास करके उसको सफलता की तरफ खींचते रहते हैं। तो कहते हैं कि वो है, आप अगर जिज्ञासु हैं, वेदांत चिंतन करना चाहते हैं, अपरोक्षानुभूति चाहते हैं, तो उधर ऊर्जा ना लगाएं, उधर ऊर्जा व्यय ना करें। अपरोक्षानुभूति के साधक के लिए एक कार्य मात्र है कि वह अपने पूरा जीवन लगा दे आत्मानं जानन, आत्मा को जानने के लिए। और कब तक? सततम, कब? प्रारब्धम अखिलम प्रारब्धम, जब तक प्रारब्धवशात ये शरीर है तब तक लगा दें। भगवत कृपा से इसी शरीर में बोध हो जाए तो अच्छी बात है। अब ये तो हुआ साधक की बात। जिन्होंने इनको कर लिया है, जो जिनका चिंतन पूरा हो गया है, उनको फिर क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि उनके लिए तो फिर ये है कि वो जैसे तैसे रहें। यही हमने कहा अभी पूर्व में। नहीं, जिनके ज्ञान हो गए हैं उनका शरीर भी प्रारब्धवशात जब तक प्रारब्ध है तब तक रहेगा। तो ऐसे आत्मज्ञानी के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अगर वो भी अपने शरीर की रक्षा करते हैं तो वो करते नहीं हैं, बल्कि उनको भगवान की प्रेरणा से करवा लिया जाता है, क्योंकि आगे वो कितने साधकों को कृतार्थ करेंगे।
ऐसे गुरुदेव जैसे कितने संत हुए जिन्होंने साधकों को कृतार्थ किया। तो वो ज्ञान के बाद की स्थिति है कि प्रारब्ध पर्यंत वह शरीर रहेगा, लेकिन प्रारब्ध पर्यंत रहते हुए तपोवन जी महाराज गुरुदेव को शिक्षा दिए। गुरुदेव ने हम जैसे कितने साधकों को शिक्षा दी। तो वह जब अपने शरीर को प्रारब्ध पर्यंत रखते हुए जैसा शिष्य पूछ रहा है वैसा सुनने समझें, फिर वे उत्तर दें, उनको सिखाएं समझाएं, इसके लिए एक व्यवहार तो होता ही है। तो प्रारब्ध पर्यंत व्यवहार करना ज्ञानी का जो है वो एकदम भिन्न होता है। वो हम जैसे व्यवहारिक व्यक्ति की तरफ कार्मिक नहीं होता है, यानी कि कर्म से बांधने वाला नहीं होता है। वो कर्म तो करते हैं, कर्म करते हुए दिखते हैं, लेकिन सच बात है वहाँ से कर्म होता नहीं है। उनकी दृष्टि में सारा का सारा कार्य प्रकृति में होता है, आत्मदेव में नहीं होता है। इसलिए अगर उसमें सफलता असफलता आती तो उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं होती, व्यग्रता नहीं होती है। तो वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित होते हुए कार्य करते हैं। तो नोद्वेगम कर्तुम, वहाँ तो उद्वेग नहीं होता, ये सहज है। हमारे भीतर जो उद्वेग आता है उसको नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि ये है उनका प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध नहीं होने से शरीर तो दिखता है लेकिन है नहीं। अब जब प्रारब्ध से शरीर प्राप्त मिला, ये जो शरीर चल रहा है, इसके पूर्व ये प्रारब्ध आया कहाँ से? तो हमारे ही कर्मों से आया, संचित कर्मों से। जो कर्म परिपक्व अवस्था में हुए, फल देने को तैयार हुए, वहाँ से आया। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म हुआ तभी तो कर्म का फल बना। कर्म हुआ किससे? कर्म करने के लिए मानव शरीर मिला होगा, और मानव शरीर मिला, उस मानव शरीर में इच्छा हुई होगी। इच्छा हुई होगी तो इसका मतलब है उस इच्छा में अपूर्णता का बोध हुआ होगा, तभी हुई होगी कि हम अपूर्ण हैं, अतृप्त हैं, और ये वस्तु या ये परिस्थिति, ये चीज़ें, ये पद मुझे मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊं। तो अतृप्ति आई होगी, उस अतृप्ति के कारण हमने कर्म किए होंगे, और उस कर्म का परिणाम प्रारब्ध फिर बना होगा, फिर मुझे आज फिर से शरीर मिला। तो ये जो चक्र है कि देह से पूर्व भी हमको एक देह मिला होगा जिसमें हमने कर्म किया होगा, और उस कर्म के पीछे अतृप्ति रही होगी, अतृप्ति के पीछे अपूर्णता रही होगी। अपूर्णता तभी होगी जब हम अपने पूर्ण स्वरूप का, आत्म स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त की होंगे, यानी अज्ञानता भी रही ही होगी। तो कुल मिलाकर के अज्ञानता के कारण ही यह सब चल रहा था। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान के परिणाम स्वरूप, वो अभी हम लोगों ने पीछे इतने सारे दृष्टांत देखे कि सब का सब वास्तव में उल्टा ही उल्टा दिख रहा है, और जबकि वैसा कुछ भी है नहीं। जैसे जल में उल्टा वृक्ष दिख रहा था, सच में जल में वृक्ष है ही नहीं। चंद्रमा दौड़ता हुआ दिख रहा है, सच में चंद्रमा तो स्थिर है। ठीक ऐसे ही जब ज्ञानी प्रारब्धवशात जिस शरीर में बैठा है, उस शरीर में बैठे हुए होने पर भी जब इस बोध को प्राप्त कर लिए कि आत्मदेव से व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो फिर यह देह के संदर्भ में उनकी दृष्टि क्या होगी? फिर इस देह की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी दृष्टि क्या होगी? फिर उस संचित कर्म के प्रति उनकी दृष्टि क्या होगी? आगामी कर्म के प्रति दृष्टि क्या होगी? ये सारा अब इस धरातल से चिंतन करना है। तो तभी जा करके जब हम अपने चित्त को इस धरातल पर स्थिर रख पाएंगे, शब्दतः रख पाएं, और अभी तक के विचारों के आधार पर जो हमने पढ़ा सुना समझा है, उस
बोध के आधार पर चित्त को वहाँ पर स्थिर करें और उस जगह से चित्त से चिंतन करें कि ऐसी दशा में हम प्रारब्ध को किस रूप में देखते हैं। तब जा कर के भगवान भाष्यकार के आगे की जो पंक्तियां हैं, आगे के जो श्लोक हैं, वो स्पष्ट हो जाएंगे। तो आगे प्रारब्ध के निराकरण का प्रसंग है जो 90 से चलेगा। तो इस श्लोक को हम लोग कल की कक्षा से देखेंगे। आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। हरि ओम, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।